हेलोजनेशन रिएक्शन में क्या होगा, एल्केन को आप हेलोजन और लाइट दोगे तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, इस एल्केन के हाइड्रोजन की जगह हेलोजन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से RH से क्या बन गया, RH बन गया और HX साइड में निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट। ये रिएक्शन फ्री रेडिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यानी फ्री रेडिकल बनेगा। मैकेनिज्म में देखो, सबसे पहले चेन इनिशिएशन होगा, फिर प्रोपोगेशन और फिर टर्मिनेशन। इनिशिएशन में फ्री रेडिकल बनेगा, हेलोजन लिया, हेलोजन पे लाइट डाली तो वो फ्री रेडिकल में टूट गया, जैसे Cl पे Cl रेडिकल बन गया। ठीक है, अब चेन का प्रोपोगेशन होगा, कैसे होगा, जो एल्केन लिया है वो लिया और जो फ्री रेडिकल टूटा है उसको लिया, तब एल्केन का जो CH3 और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड फ्री रेडिकली टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ से हाइड्रोजन पे फ्री रेडिकल, CH3 पे फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल Cl के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, HCl और CH3 फ्री रेडिकल बन गया। ये स्टेप स्लो स्टेप होगी और यही RDS होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, CH3 है ना, वो किसी हेलोजन के साथ में फ्री रेडिकल टूटेगा, हेलोजन को तोड़ देगा और CH3Cl बन जाएगा और Cl फ्री रेडिकल बन सकता है। तो यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल भी बन सकता है और Cl फ्री रेडिकल भी बन सकता है चेन प्रोपोगेशन में। ओके, अब चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, दो CH3 मिल जाए फ्री रेडिकल या दो Cl, दो हेलोजन फ्री रेडिकल मिल जाए तो क्या हो जाएगा, Cl2 या CH3 CH3 एल्केन बन जाएगा। ठीक है, या क्या हो सकता है, मेन CH3 और Cl मिल जाए तो CH3Cl बन जाएगा। ठीक है, तो CH3Cl प्रोपोगेशन में भी बना मेन और चेन टर्मिनेशन में भी बन सकता है। अगर रिएक्शन को रोकना है आपको तो रेडिकल इनहिबिटर काम में लेना पड़ेगा, वो होते हैं पेरोक्साइड हो गया कोई भी या सल्फर हो गया। हेलोजनेशन में क्लोरीनेशन की देखो, क्लोरीनेशन रिएक्शन होगी मोर रिएक्टिव होगी और लेस सिलेक्टिव। मोर रिएक्टिव लेस सिलेक्टिव कैसे, वो अभी आपको पता चलेगा। इसके लिए सबसे पहले मेरी बात सुनो, आपको क्या करना पड़ेगा, आरपी आरएस और आरटी रेट देखनी पड़ेगी, प्राइमरी की, सेकेंडरी की और टर्शियरी की। 1:3.8:5 होती है। ठीक है, यानी लेस सिलेक्टिव हो गया। अब रिएक्टिव की अपन देख लेंगे, वो भी बात बताता हूं। सबसे पहले अगर आपको कोई मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको एनपी आरपी एनएस और एनडीआरटी निकालना पड़ेगा। पूरा फॉर्मूला बता सकता हूं, प्रोपोर्शनल रेशियो से यहां से काम चल जाएगा आपका। एनपी क्या है, नंबर ऑफ प्राइमरी है हाइड्रोजन, और आरपी क्या है, रेट 1। ठीक है, एनएस है नंबर ऑफ सेकेंडरी हाइड्रोजन और आरएस है 3.8। ठीक है, वैसे ही एनटी और आरटी है। ठीक है, अब देखो जैसे ये है प्रोपेन है, इस पे Cl2H डाला, अब कौन सा मेजर बनेगा, क्या Cl यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा या यहाँ लगेगा, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा NP-Rp, NS-RS और NT-RT। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्राइमरी हाइड्रोजन देखो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 6 प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए और 2 यहाँ पे सेकेंडरी हाइड्रोजन है 2 यहाँ पे। तो NP-Rp कर लो, NP-Rp क्या है, ये 1 तो 6 हो गया, और NS कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, RS कितना होता है 3.8 होता है सबके लिए, तो NS-RS 2 × 3.8 7.6। अब देखो जिसकी वैल्यू ज्यादा है ना वो वाला मेजर हो जाएगा, तो NS 2 से आपने NS-RS किया, ये 7.6 आया और NP-Rp तो 6 ही था। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे मेजर कौन सा होगा, NS-RS वाला, तो 7.6 वैल्यू ज्यादा आ गई, तो मेजर सेकेंडरी कार्बन वाला होगा। प्राइमरी कार्बन पे Cl लगाओगे वो माइनर होगा, सेकेंडरी पे लगाओगे वो मेजर होगा। क्लियर बात, ऐसे वैसे देख लो यहाँ पे एनपी कितने हैं, प्राइमरी 3 ये 3 ये 3 ये 9 है, एनएस कितने 0 है क्योंकि सेकेंडरी कार्बन नहीं है, टर्शियरी कार्बन पे 1 है। ठीक है, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो एनपीआरपी 9 हो गए और एनटीआरटी 5 हो गए। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी वाला 9 ज्यादा है तो मेजर, यानी यहाँ पे लगा सकते हो आप, यहाँ पे लगा सकते हो या यहाँ पे, प्राइमरी कार्बन पे Cl लगाओगे वो मेजर होगा। क्लियर बात। हेलोजनेशन में ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। ब्रोमिनेशन मोर सिलेक्टिव और लेस रिएक्टिव होती है। मोर सिलेक्टिव देखो इसकी जो रेट है ना वो देख लो, प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन और टर्शियरी कार्बन का रेशियो 182 और 1600 होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। तो आपको मेजर प्रोडक्ट तो यार आरटी टर्शियरी तो 1600 है ना, सेकेंडरी 82 है, तो मेजर प्रोडक्ट तो थर्ड डिग्री बन जाएगा, फिर सेकंड डिग्री और फिर प्राइमरी। ठीक है, तो आपको मेजर बनाना, जैसे ये ले लिया आपने प्रोपेन ले लिया, प्रोपेन Br2H डाला, यहाँ पे Br कहाँ पे लगा, हेलोजनेशन करना है Br लगाना है, यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएं। ठीक है, तो इसके लिए आप देखो अगर टर्शियरी है तो वहाँ पे लगाओ, सेकेंडरी है तो वहाँ पे लगाओ, प्राइमरी है तो वहाँ पे लगाओ, यानी देखो ऑर्डर देख लो, यहाँ पे सेकेंडरी है, टर्शियरी नहीं है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी पे लग जाएगा। यहाँ पे देख लो, इसमें देखो यहाँ पे प्राइमरी है और ये है टर्शियरी, तो टर्शियरी पे आप Br लगाओगे। ठीक है, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट टर्शियरी वाला होगा, फिर टर्शियरी नहीं है तो सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी नहीं है तो प्राइमरी फिर लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो ये टर्शियरी है ना, तो टर्शियरी यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे लगाओ, एक ही बात है, तो Br यहाँ पे लगा दिया हमने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ना तो प्राइमरी है, देखो ना तो टर्शियरी है, यहाँ पे कार्बन टर्शियरी है कि नहीं है ना, ये तो 4 डिग्री कार्बन है क्वाटरनरी, तो टर्शियरी कार्बन नहीं है। यहाँ पे कोई हाइड्रो अगर यहाँ पे लगाओगे आप Br, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी 5, तो लग ही नहीं सकता ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे लगा लो, एक ही बात है, तो यहाँ पे लगा सकते हैं, प्राइमरी पे लगाओगे। जब आपको टर्शियरी नहीं मिल रहा है तो आप फिर प्राइमरी पे जाओगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कहाँ पे लगा सकते हो, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, तो टर्शियरी है तो टर्शियरी पे लगाओगे, यानी ये मेजर प्रोडक्ट का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री लगा सकते हो आप। क्लियर। हेलोजनेशन में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आयोडीनेशन। आयोडीनेशन रिएक्शन में देखो जनरली ये रिएक्शन नहीं होगी अगर आप कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं डालते हो तो। क्यों, क्योंकि अगर आपने एल्केन की रिएक्शन आयोडीन से करवाई तो यहाँ पे एल्किल आयोडाइड और HI बनेगा, और जो HI है ना ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो वापिस ये I2 में कन्वर्ट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर बात। अगर आप यहाँ पे HiO3 या HNO3 कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हो तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना HI के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ पे, और इस HI को I2 में कन्वर्ट कर लेगा डायरेक्टली। इस HI को इसके साथ रिएक्ट करने ही नहीं देगा। क्या करेगा, HI HNO3 के साथ रिएक्ट किया तो I2 प्लस NO2 प्लस H2O बना देगा। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO3 डाला तो HI HiO3 के साथ रिएक्शन करके I2 प्लस H2O बना लेगा। ठीक है, फ्लोरीनेशन की जो देखो, हेलोजिनेशन में फ्लोरीनेशन रिएक्शन बहुत रेट इसकी ज्यादा होती है, यानी ये हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शंस होती है और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। ठीक है, तो अपन जनरली फ्लोरीनेशन नहीं करवाते। आयोडीनेशन इसलिए नहीं करवाते क्योंकि जो HI बनता है ना वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आयोडीनेशन कब करवाएंगे, जब उसमें कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे HiO3 या HNO3 डाले तब वो रिएक्शन हो सकती है, वरना नहीं होगी। क्लियर, क्योंकि HI एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वापस बदल देगा। ठीक है, रिड्यूस करते हैं। फ्लोरीनेशन हाईली एक्जोथर्मिक और अनकंट्रोल रिएक्शन होती है, ये चीज पता है। एक पॉइंट बता देता हूं आपको, फॉर बेटर यील्ड ऑफ मोनो हेलो प्रोडक्ट, मोनो हेलो प्रोडक्ट की बेटर यील्ड के लिए आपको एल्केन एक्सेस में लेना पड़ेगा। अगर आपने एल्केन एक्सेस में लिया तो मोनो हेलो प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपने हेलोजन एक्सेस में ले लिया तो भाई मोनो हेलो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, वहां पे तो हेलोजन पूरी लग जाएगी। यहाँ पे अगर हेलोजन Cl2 एक्सेस में ले ले तो यहाँ पे CCl4 बन जाएगा, तो ये मोनो हेलो नहीं है ना प्रोडक्ट। क्लियर बात। एल्केन की प्रॉपर्टीज में आइसोमराइजेशन रिएक्शन देखते हैं। भाई इस रिएक्शन में आपको रिएजेंट पता होना चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3 HCl के साथ में, और आपको थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी। तब क्या होगा कि कोई भी नॉर्मल एल्केन है ना, ठीक है, एनएल्केन है, वो आइसोमराइज होकर ब्रांच्ड एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया ब्यूटेन, ब्यूटेन ले लिया, अब ब्यूटेन क्या होगा, एनहाइड्रस AlCl3 और HCl डाल के थोड़ा सा अगर हीट दे दिया इसमें तो क्या होगा, ये देखो
यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन नंबर उतना ही है पर एक उसका आइसोमराइज फॉर्म बन गया, ब्रांचेड एल्केन बन गया। वैसे ही देखो पेंटेन को ले लो, वैसे ब्रांचेड फॉर्म बन जाता है आइसोमराइजेशन में, ऐसे आइसोमराइजेशन रिएक्शन होगी। सिंपल एनसीईआरटी में दे रखी है, आपको ये रिएजेंट पता होना चाहिए। क्लियर। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एल्केन है, 6 कार्बन और 6 कार्बन से ज्यादा कार्बन की एल्केन है, वो एरोमेटाइज हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर 773 केल्विन, प्रेशर आपको 10 to 20 एटीएम देना पड़ेगा, वेनेडियम, मोलिब्डेनम और क्रोमियम के कोई भी ऑक्साइड ले लो, साथ में आपको Al2O3 लेना पड़ेगा। ये सारे रिएजेंट्स वगैरह, टेम्परेचर, प्रेशर, ये याद रखना पड़ेगा भाई, तब ये रिएक्शन पता होगा। ठीक है, वेनेडियम, मोलिब्डेनम और क्रोमियम के ऑक्साइड यानी V2O5 Cr2O3, ठीक है, ये लेना पड़ेगा। अब देखो जैसे आपने ले लिया यहाँ पे हेक्सेन, एन हेक्सेन ले लिया ना, एन हेक्सेन ले लिया, V2O5 Cr2O3 ले सकते हो, Al2O3 तो लेना ही पड़ेगा, साथ में 773 केल्विन टेम्परेचर और 10 to 20 एटीएम लोगे तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एक कार्बन बढ़ा देते हो तो बेंजीन के ऊपर एक कार्बन बढ़ जाएगा। क्लियर बात, टोलुइन बन जाएगा। ओके, तो एरोमेटाइजेशन में आपको ये रिएजेंट पता होनी चाहिए, तब रिएक्शन का मजा आएगा आपको। क्लियर। प्रोल ऑक्सीडेशन एनसीईआरटी में दे रखा है, ये 3 रिएक्शन याद कर लेना। अगर मीथेन को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हो कॉपर और 523 केल्विन पे और 100 एटीएम पे, तो जो CH4 है ना वो मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। मेथेन मेथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है भाई, मेथेन से देखो एल्केन से एल्कोहल बन गया। पर ध्यान रखना कॉपर 523 केल्विन और 100 एटीएम, ठीक है। अगर आपने मेथेन लिया, CH4 लिया, O2 डाला, MO2O3 डाला और आपने थोड़ा सा हीट किया, तब आपको मेथेनॉल एल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, HCHO। क्लियर बात। अगर आपने CH3 क्या लिया, एथेन लिया, ऑक्सीजन डाला, CH3 COO होल ट्वाइस Mn डाल दिया, तो आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, CH3 COOH। तो ध्यान रखो, देखो आपने एल्केन से एल्कोहल बना लिया, यहाँ पे एल्डिहाइड बना लिया, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन रट लो, एनसीईआरटी में दे रखी है। कंबंशन रिएक्शन ये भी एनसीईआरटी में दे रखी है, देख लो। CXHY प्लस आपको लेना है X प्लस वाई बाई 4 O2, तो आपको XCO2 प्लस वाई बाई 2 H2O मिलेगा। अब देखो मेरी बात सुनो, ये कंप्लीट कंबंशन रिएक्शन है, इसमें मैंने CXHY X प्लस वाई बाई 4 O2 ये क्यों लिया, मैंने डायरेक्ट C प्लस O2 से क्यों नहीं बता दी ये रिएक्शन। भाई आपको देखो ये काम आएगी, यहाँ पे तो ऑर्गेनिक में तो काम आ रही है। दूसरी ये आपके मोल कॉन्सेप्ट में भी काम आएगी। मोल कॉन्सेप्ट में आप मोल निकालते हो ना स्टाइक्योमेट्री से, वहां पे भी ये भाई X प्लस वाई बाई 4 सीधा आप मोल निकालने में काम आ जाएगा स्टाइक्योमेट्री निकाल के। क्लियर बात, तो ये रिएक्शन देख लेना। दूसरी इनकम्प्लीट कंबंशन करवाते हैं ना, तो जैसे एल्केन का करवाओ, CH4 का करवाओ, मेथेन का करवाओ, O2 डाला, कार्बन सॉलिड मिला प्लस वाटर मिल जाएगा, कुछ कोयला बचा हुआ रह जाता है ना कार्बन सॉलिड, वही है ये। क्लियर बात, तो कंबंशन रिएक्शन ही पता होगी आपको। पायरोलाइसिस रिएक्शंस की बात करते हैं। देखो एनसीईआरटी में ये दे रखा है कि अगर आप कोई भी हायर एल्केन्स लेते हो, हायर एल्केन की आप हीटिंग करवाओगे ना, तो आपको कुछ लोअर में यानी जितने कार्बन लिए ना उससे कम कार्बन में आपको एल्केन भी मिलेगा और एल्कीन्स भी मिलेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो पायरोलाइसिस है ना वो विदाउट एयर में करवानी है, ये बात और ध्यान रखना। एनसीईआरटी में दे रखा है विदाउट एयर में रिएक्शन करवाओगे तो ये रिएक्शन जनरली पूछी नहीं जाएगी कि आपने C6H14 लिया, 773 केल्विन पे डाला आपने टेम्परेचर पे, और बना क्या क्या, देखो C6H12 एक तो एल्केन बन गया ये वाला, फिर C6H14 है, इससे C4H8 बन गया, एक मतलब लोअर एल्केन बन जाएगा, लोअर कम कार्बन का बन गया ना, C4 का बन गया, C3 का भी बन गया, C2 का भी बन सकता है, CH4 भी बन सकता है। तो ये बात है भाई, इससे क्या पायरोलाइसिस में सिंपल बात याद रखना कि हायर एल्केन से लोअर एल्केन या एल्कीन बन सकती है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी ना। पायरोलाइसिस में क्या करना है, विदाउट एयर आपको हायर एल्केन की हीटिंग करवाओगे तो लोअर एल्केन्स या लोअर एल्कीन्स मिलेंगे। अगर आपको KMnO4 दे रखा है और उससे ऑक्सीडेशन करवाना है, तो सिंपल चीज ये है कि अगर आपको 3 डिग्री हाइड्रोजन मिल जाए, अब 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होगा, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ, टर्सरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा होता है ना वो टर्सरी हाइड्रोजन होता है। 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन दिख जाए ना, उसको आप OH में कन्वर्ट कर दोगे यानी एल्कोहल बना दोगे उसका। क्लियर बात। तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे ये है, यहाँ पे टर्सरी हाइड्रोजन है, इसका क्या कर दोगे, OH में कन्वर्ट कर दोगे तो ये एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पे देख लो वही KMnO4 डाला, तो इस हाइड्रोजन को, टर्सरी हाइड्रोजन ये है, टर्सरी हाइड्रोजन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। क्लियर बात। एक रिएक्शन और तरीके है, देखो जैसे आपने एल्केन लिया, एल्केन की रिएक्शन वाटर में करवाया और 1273 केल्विन पे करवाया, तो यानी स्टीम ही हो गया ये, वाटर को 1273 केल्विन पे, बहुत हाई टेम्परेचर हो गया ना, तो रिएक्शन विद स्टीम CH4 की या एल्केन की, ये एनसीईआरटी में भी है, तो आपको मिलेगा ये, जैसे पहले अपन हाइड्रोजन में भी पढ़ाते थे इसको, तो आपको CO प्लस 3H2 मिलेगा, और CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का जो मिक्सचर होता है ना वो वाटर गैस होता है, इसे सिन गैस बोलते हैं। हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर है ना वहाँ पे भी इसको पढ़ते थे। क्लियर बात। तो रिएक्शन विद स्टीम क्लियर होगी एल्केन की। CH4 की रिएक्शन वाटर के साथ करवाए 1273 केल्विन, निकल कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में CO प्लस H2 बनेगा, जिसे सिन गैस भी बोलते हैं या वाटर गैस भी बोलते हैं।